नोएडा में हजारों फ्लैट बायर्स रजिस्ट्री की मांग को लेकर लगातार वीकेंड पर प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं और बिल्डरों से और प्राधिकरण के अफसरों से और नेताओं से अपने मकान पर मालिकाना हक पाने की उम्मीद जताए हुए हैं। फिलहाल विधायक अलग अलग सोसाइटियों में जा रहे हैं। सेक्टर 78 में मौजूद है। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं। तमाम हाई राइज सोसाइटी यहाँ पर बनी हुई है और इन सोसाइटियों में जो रहने वाले लोग हैं उनको पोजीशन तो मिल गया है, लेकिन जो रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री ना होने से लोग खासे परेशान हैं। लोगों का कहना है कि मालिकाना हक ना मिलने से तमाम तरीके की समस्याएं आ रही हैं और अगर कोई अपना फ्लैट बेचना चाहे तो उसको भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा इस मुद्दे को सुलझाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अमिताभ कांत समिति की एक सिफारिश को लागू किया गया था, जिससे बिल्डर पार्ट में पेमेंट कर सकते थे और उतनी ही रजिस्ट्री उनको करने का मौका मिलेगा। लेकिन काफ़ी बिल्डर ऐसे हैं जो इस योजना का भी फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, कुल बकाया का 20%, 25% रकम जमा नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे प्रोजेक्ट में रहने वाले जो फ्लैट बायर्स हैं उनकी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। फिलहाल नोएडा विधायक पंकज सिंह ने ऐसे तमाम सोसाइटी के निवासियों को ये आश्वासन दिया है कि अधिकारियों से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान कराएंगे, साथ ही मुख्यमंत्री से भी इस समस्या को लेकर बातचीत करेंगे। इस आश्वासन के बाद अब फ्लैट बायर्स काफ़ी खुश हैं। उनका मानना है कि उनकी रजिस्ट्री का रास्ता आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। बिल्डर कंपनियों द्वारा नोएडा के अंदर फ्लैट बायर्स को सपने दिखाए कि लग्जरी फ्लैट उनको दिया जाएगा और तमाम सुविधाओं से लैस होगा, लेकिन सोसाइटियों की आजकल की स्थिति की अगर बात करें तो कई ऐसी सोसाइटियां हैं जहां पर मूलभूत सुविधा तक पूरी नहीं है और जिन लोगों को आधे अधूरे प्रोजेक्ट में मकान मिला भी है उनकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। लिहाजा अब ऐसे बिल्डरों से वसूली के लिए नोएडा प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई शुरू की गई है। 3 बिल्डरों की आरसी प्राधिकरण की तरफ से जारी की गई है। इन 3 बिल्डर पर 352 करोड़ रुपए का बकाया है। अमिताभ कांत समिति की सिफारिश लागू होने के बाद भी बिल्डरों के द्वारा पैसा जमा नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते ना तो रजिस्ट्री हुई है ना ही उनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है। फिलहाल प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि ऐसे तमाम बिल्डर जो डिफॉल्टर हैं और पैसा जमा नहीं कर रहे हैं उनसे वसूली के लिए जिला प्रशासन को पत्र लिखा गया है, उनका रिकवरी सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है। जिला प्रशासन आने वाले समय में इन बिल्डरों से वसूली करेगा। वसूली अगर नहीं हो पाती है तो प्रॉपर्टी को सीज करने का काम किया जाएगा। नोएडा की हाई राइज सोसाइटियों में रहने वाले हजारों लोग अपनी रजिस्ट्री के लिए लगातार जनप्रतिनिधि और प्राधिकरण के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन नतीजा कोई नहीं निकल पा रहा है। फिलहाल विधायक द्वारा ये कहा गया है कि नोएडा प्राधिकरण और मुख्यमंत्री तक इनकी जो बातें हैं उनको पहुंचाया जाएगा। सेक्टर 75 में मौजूद है, जिस सोसाइटी के अंदर में मौजूद हूँ, इस पर भी 100 करोड़ से ज़्यादा का प्राधिकरण का बकाया, लिहाजा रजिस्ट्री यहाँ पर भी नहीं हुई है। एओए के अध्यक्ष तमाम पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके के हालात हैं। सर, एओए के अध्यक्ष हैं आप यहाँ पर, आपकी सोसाइटी की रजिस्ट्री के अगर मुद्दे की बात की जाए तो क्या स्थिति है, कितनी रजिस्ट्री होती है? देखिए साहब, यहाँ पे जो सोसाइटी है ये 2010 से जो है इस बिल्डर ने शुरू किया था कि भाई यहाँ पे बहुत अच्छी सोसाइटी बनाएंगे और जिम भी होगा, क्लब भी होगा, सारी फैसिलिटी होंगी और हमसे उसने सारे पैसे वसूल कर लिए 100%। ये इस प्रोजेक्ट का नाम है गार्डनिया गेट पे, प्लॉट नंबर 9, सेक्टर 75 नोएडा। और 100% पेमेंट देने के बावजूद भी हम लोगों को बिल्डर ने सिर्फ एक फ्लैट की चाबी दे के विदाउट एनी फैसिलिटी और रहने के लिए बोल दिया। यहाँ पर न तो क्लब है न कम्युनिटी सेंटर है। कम्युनिटी सेंटर की जगह जो अप्रूव्ड प्लान में थी नोएडा अथॉरिटी के, उसकी जगह इसने जो है दुकानें बनवा दी हैं। तो हमारे लिए कम्युनिटी सेंटर की जो है जगह इसने घेर रखी है अनऑथराइज। और दूसरा ये है कि बाकी कोई फैसिलिटी नहीं है। पानी के पैसे इसने अलग से लिए हैं 18,500। यहाँ पे 590 फ्लैट है, हर एक से 18,500 के हिसाब से इसने पैसे लिए हैं। लेकिन पानी का यहाँ पे इसने न तो कनेक्शन लिया है, गंगा वाटर कनेक्शन कुछ भी नहीं है और वो भी पैसे खा गया। और दूसरा ये स्विमिंग पूल नहीं है और जिम वगैरह कुछ भी नहीं है। और हम उसके लिए उसने 1.5 लाख रुपए कम्युनिटी सेंटर के लिए अलग से लिए हैं, मतलब 9 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा लिए हुए हैं। उनकी जगह इसने दुकानें बना दी हैं। रजिस्ट्री का नाम नहीं है। रजिस्ट्री के लिए हम दर दर भटक रहे हैं। हमने सीएम पीएम सबके लिए दरवाजे गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। नोएडा अथॉरिटी में भी गए हैं, लेकिन उनके भी पैसे उन्होंने रोक रखे हैं।
अपने सोसाइटी के सामने बोर्ड लगा हुआ है 112 करोड़ का, अब वो बढ़ के जो है 120 करोड़ रुपए हो गए हैं, लेकिन इसने एक धेला नहीं दिया है। सिर्फ 10% दे के ये प्लॉट ले लिए और हमसे 100% लूट के और कहीं और पैसे लगाए हैं। यहाँ पे रजिस्ट्री का नाम नहीं है। तो हमारी शासन प्रशासन इवन प्राइम मिनिस्टर साहब से, चीफ मिनिस्टर साहब से यही रिक्वेस्ट है, कृपया हमारी रजिस्ट्री कराएं, हमारी रजिस्ट्री कराएं, ये बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों के लिए। अब हम तो सीनियर सिटीजन हो गए, एज मेरी 72 है, अब पता नहीं है कब तक करेंगे, मैं जीवित रहूँगा जब तक करेंगे कि नहीं रजिस्ट्री। हमारे बच्चों के लिए कम से कम रजिस्ट्री तो करवा दीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। सर, अमिताभ कांत समिति की सिफारिश लागू की गई थी, इस तरीके के जो प्रोजेक्ट फंसे हुए हैं, कुछ फ़ायदा मिला? कुछ नहीं, उसमें उसने पार्टिसिपेट नहीं किया। पहले तो बोला था हाँ करेंगे, उसके बाद वो आगे बढ़ा नहीं उसमें, तो कुछ कोई पैसे वैसे जमा नहीं किए। तो अभी हमारे यहाँ पर ओसी भी नहीं है, सीसी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। न फायर का अरेंजमेंट है, न लिफ्टों की कोई सिक्योरिटी का सिस्टम है, न सीसीटीवी है, कुछ भी नहीं है। सब कुछ जो मेंटेनेंस एजेंसी रखी हुई है अपनी पैसे लेते हैं, वो अपना सब लोग यहीं से तनख्वाह लेते हैं। और अगर हम कंप्लेंट करो कहीं पर तो सब जगह वो कह रहे थे हम तो ऑलरेडी हर जगह हमारा हिसाब चलता है, नोएडा अथॉरिटी भी हमारे से पैसे नहीं ले पा रही। सुनने में आया कि 2000 करोड़ नोएडा अथॉरिटी को भी देने हैं इन्होंने। बिल्कुल, पूरा बड़ा प्रोजेक्ट था ये। जब यहाँ फ्लैट खरीदा आप लोगों ने, सोचा था कि ये स्थिति आएगी? इतनी बुरी स्थिति का अंदाज़ा तो बिल्कुल नहीं था। लग रहा था कि धीरे धीरे जैसे हमारी योगी सरकार भी काफ़ी सक्रिय है, तो बिल्डर के ऊपर कुछ दबाव बनेगा, नोएडा अथॉरिटी कुछ अपना प्रेशर बनाएगी तो समस्याओं का हल निकलेगा। लेकिन यहाँ जैसा भी हमारे वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट लवानिया जी ने भी बताया है, इसके अलावा भी बहुत सी समस्याएं हैं। अब पार्किंग अलॉट नहीं है, देखिए आप गाड़ियाँ पूरी बेतरकीब सोसाइटी में कहीं भी खड़ी करनी पड़ती हैं। मेंटेनेंस की हालत देखिए, जगह जगह प्लास्टर निकल के आ रहा है, कारें आए दिन कारें डैमेज हो जाती हैं, कारों के ऊपर से मलबा गिर जाता है। मेंटेनेंस एजेंसी है तो वो बिल्डर के द्वारा अपॉइंटेड है, वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं है, पैसे का कोई हिसाब हमें नहीं दिया जाता है, कहाँ खर्च किया जा रहा है, कैसे कर रहे हैं। तो समस्याएं तो ढेर हैं यहाँ पे, कहीं से शुरुआत होनी चाहिए। अब उम्मीद है, रजिस्ट्री की उम्मीद है? कोई गवर्नमेंट या नोएडा अथॉरिटी ही इसके लिए थोड़ा प्रेशर बनाए तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अथॉरिटी का ही बकाया इतना है और प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट है। अभी यहाँ पे क्लब हाउस नहीं बना हुआ है, अभी यहाँ पे स्विमिंग पूल नहीं है, अभी यहाँ पार्किंग अलॉटेड नहीं है, अभी गंगा वाटर नहीं है। तो जब तक ये काम पूरे नहीं होंगे तो कैसे रजिस्ट्री के लिए आगे बढ़ा? बिल्कुल, देखिए प्राधिकरण का खुद का अरबों रुपए का बकाया ऐसे बिल्डर प्रोजेक्ट पर है, प्राधिकरण अपना पैसा नहीं वसूल पा रहा है। ऐसे में फ्लैट पर मालिकाना हक कब तक मिलेगा, क्या सोचते हैं? अब कुछ तो हम तो आज नियर फ्यूचर में कुछ उम्मीद नहीं देख रहे हैं। ये लोग बस टाइम बढ़ाते ही जाते हैं, क्योंकि जब हम लोगों ने ख़रीदा था तब तो बहुत होते विद इन फ्यू मंथ्स इट विल बी रजिस्टर्ड, ये हैपनिंग एरिया है, इधर ये होगा, लेकिन कुछ भी नहीं नज़र नहीं आ रहा है। और सिक्योरिटी के तो देयर इज़ नो सिक्योरिटी, हम अपने आप से ही सब रहते हैं मिलजुल कर, बस यही है। और बिल्डिंग मेंटेनेंस इज़ ज़ीरो। बिल्कुल, देखिए और भी लोग यहाँ पर हैं हमारे साथ मौजूद। आपने पूरी तस्वीर देखी होगी, अधिकारियों से मिले होंगे, क्या जवाब मिलता है? देखिए, हम लोग सारे ज़्यादातर जो मेजॉरिटी के लोग हैं यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, हम लोग सीनियर सिटीज़न हैं, तो हम लोगों ने बहुत उम्मीदों से अपने फ़्लैट यहाँ बुक किए थे। ओरिजिनल एग्रीमेंट के हिसाब से बिल्डर ने हम लोगों को ये फ़्लैट 2013 में दे देने थे, लेकिन उन्होंने हैंडओवर ही 2015 के एंड में चालू किया, वो भी फिट आउट बेसिस पे। उस वक्त जब हम लोग यहाँ आए तो हमने देखा कि मूलभूत कोई सुविधाएं नहीं है। हमें पहला शॉक लगा 2017 के आसपास, जब यूनियन बैंक ने आके यहाँ पे एक नोटिस लगा दिया कि इन्होंने बिल्डर ने 100 करोड़ रुपए का हम ये टावर्स गिरवी रख के यूनियन बैंक से लोन लिया हुआ है, वो उसको जमा नहीं कर रहा है, और बैंक ने इलीगली हमारे अगेंस्ट में इविक्शन नोटिस इशू कर दिए। उस वक्त भी मीडिया ने हमारा बहुत सपोर्ट किया, और हमारे लीगल स्टेटस को देखते हुए और मीडिया सपोर्ट को देखते हुए यूनियन बैंक को वो विड्रॉ करने पड़े इलीगल एविक्शन। तब से हमने सोचा कि जब बिल्डर ने हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय किया है तो क्यों ना हम लोग लीगल प्रोसेस में चले। तो सबसे पहले हमने रेरा में अपने केसेस रखे, अपनी समस्याएं रखी। करीब 150 लोगों ने हमने रेरा को अप्रोच किया, और रेरा ने हमारे
फेवर में अवार्ड दिया कि ये प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट है, ये प्रोजेक्ट 31 दिसंबर 2020 तक कंप्लीट होना चाहिए। आज हम 2025 पे बैठे हुए हैं, फिर भी उस रेरा के ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ा रहा है बिल्डर। आज तक उसने ना तो हमारे से इस प्रोजेक्ट के लिए ओसी लिया है, ना ही सीसी लिया है। मूलभूत जो समस्या है लिफ्ट, फायर फाइटिंग, वो तक प्रॉपर नहीं है। और आपने जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि आज 120 करोड़ रुपया उसका बकाया है नोएडा अथॉरिटी को केवल। इस बीच हम लोग नोएडा अथॉरिटी ऑफिशियल से मिल चुके हैं, रिलेवेंट अदर अथॉरिटीज़ से मिल चुके हैं, कहीं पे भी हमारे को ऐसा कुछ पॉजिटिव नहीं मिला। हाँ, सब हमारी सुनते हैं, हम एमएलए साहब से मिल चुके हैं, हम एमपी साहब से मिल चुके हैं, सब बहुत सिंपैथेटिकली हमारी बात सुनते हैं, लेकिन कोई भी आज तक हमें सोल्यूशन नहीं दिखा है। और जैसा आपने देखा कि बिल्डिंग्स इतनी ख़राब हो गई हैं, टावर्स इतनी ख़राब हो गए हैं। अभी कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले ई टावर से मलबा गिरा गाड़ी के ऊपर, गाड़ी एकदम पचक गई। वो तो भला है कि कोई आदमी नहीं था। अब आप लोग सोच सकते हैं कि आगे होगा तो क्या होगा। सर, विधायक जी कह रहे हैं कि सरकार तक बात पहुंचाएंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, सब लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेन चीज़ है बिल्डर की, मतलब बिल्डर क्या आगे एक्शन लेता है। यहाँ पानी की बड़ी प्रॉब्लम है। 2700 TDS है यहाँ पर। आप देखिए 2700 का TDS आएगा तो पानी पीने का जो बेसिक एक नीड है आदमी की, वो कैसे पूरी हो पाएगी? उसको कोई भी अच्छे से अच्छे आरओ पूरा उसको ठीक नहीं कर पाते। 2010 का 2011 का बुक कराया हुआ अभी तक, मतलब फिट आउट पोजीशन मिला हुआ है, अभी कोई भी रजिस्ट्री का कुछ नामो निशान नहीं है। ओसीसी से तो बाद की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरा नहीं है अभी तक यहाँ पर। तो बस मेरी तो सब लोगों से यही गुजारिश है कि जो यहाँ की रजिस्ट्री या ओसीसी से जो भी है जल्दी से जल्दी मिले, और जिससे कि हम लोगों को राहत मिले। देखिए, तमाम फ्लैट बायर्स हैं, इस सोसाइटी में रह भी रहे हैं, तय समय पे पोजीशन नहीं मिला, अब रजिस्ट्री नहीं हो रही है, पानी तक की जो सुविधा है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। फिलहाल देखना होगा कि प्राधिकरण कब तक बिल्डर से अपना पैसा निकाल पाता है और कब तक इन लोगों को मालिकाना हक दिला पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ नेशन, नोएडा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।